तब भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप बना करके व्यास जी को उनके स्वरूप का बोध कराया। आप तो विशाखा सखी के स्वरूप हैं और युगल सरकार को लाड़ लड़ाने के लिए ही इस धरा धाम पर आपका प्राकट्य हुआ है। इसलिए वृंदावन जाकर के उनको प्रकट कीजिए, उनके गुणों का गायन कीजिए, उन प्रिया प्रियतम ठाकुर श्री जुगल सरकार को लाड़ लड़ाइए। और जैसे ही व्यास जी वृंदावन आए तो उनके हृदय में नवीन प्रीति का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हें अपने स्वरूप का बोध हो गया। उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, श्री राधा रमण लाल जी का दर्शन किया, वृंदावन के अन्य अन्य ठाकुरों का दर्शन किया। तब उनके हृदय में एक विचार आया कि मेरे पास यदि ठाकुर जी हों तब मैं भी प्रीतिपूर्वक उनका साज श्रृंगार करूं, उनको श्रृंगार धराऊं, सुंदर उनकी सेवा करके भोगराग लगाऊं, उनकी आरती उतारूं और अष्टायाम की सेवा का आनंद लूं। तो इस भाव से भावावेश में वे सेवा कुंज के साथ ही लगता किशोर वन है, लोई बाजार में विराजमान है। तो उस किशोर वन में आ गए और प्रिया जी के नाम को पुकारते हुए वे विलाप करने लगे। उन्हें इतना विरह आवेश हुआ कि रोते रोते उनको मूर्छा आ गई और वहीं लता कुंजों में वे रज में पड़े रह गए। तब प्रिया जी ने तंद्रा में ही उनको आदेश दिया, सखी विशाखा क्यों अधीर हो रही हो? हम तो सदैव तुम्हारे सेवा भाव को ही स्वीकार करती हैं। देखो इन्हीं लता कुंजों में निकट में ही कूप है, उस कूप के निकट ही लता कुंज को जब तुम 14 हाथ खोज करोगी तो तुम्हें हमारी प्राप्ति हो जाएगी, युगल रूप में तुम्हें हमारा दर्शन होगा, हम विग्रह रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार जब श्री जी ने विशाखा सखी को आदेश दिया तब उनकी तंद्रा भंग हुई और वे प्रसन्न हो। लता कुंजों के निकट 14 हाथ जब उन्होंने रज को हटाया तो उनके मध्य में से ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज प्रकट हो